नमस्कार। एक विषय हमेशा ध्यान में आता है आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, आदिवासी समाज को शिक्षा में किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह उसे आगे ले ले जाया जाए। तो इसमें एक ही कारण है, शिक्षा पद्धति। आदिवासी समाज में पहली से लेकर 8वीं तक, यानी कि कोई सा भी समाज हो, लेकिन विशेषकर आदिवासी समाज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें जो 5 यानी कि बिन पढ़े लिखे लोगों को पास कर देना, इसके बाद में 10वीं और 12वीं में बच्चा एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ और चौथी तीसरी बार फेल नहीं 2 बार फेल होने के बाद उसे फिर रुक जाना में देकर फिर उसको एग्ज़ाम देख के रुक जाना की और पास हो जाता है। लेकिन वास्तविक में वो जो शिक्षा, वो जो ज्ञान, वो जो वास्तविक में आत्मनिर्भर छात्र कैसे बन रहा, यानी कि शिक्षा एक बेहाल हो गई है आदिवासी क्षेत्रों में। तो इन योजनाओं को सरकार को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके जो नियम है, कायदे हैं, उनको चेंज कर देना चाहिए। जो रुक जाना की एग्ज़ाम जो होती है, उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। बच्चा 10वीं में पहली बार एग्ज़ाम देता है, तो बच्चा, यानी कि एक बात बताऊं कि पहली से लेकर 8वीं तक बच्चा सिर्फ बिन पढ़े पासिंग कर दो, यानी कि खाली स्कूल में जाओ और नाम भराओ, और नाम भराने के बाद में उसे पास कर दो, बस इतना ही। खाली उसको लिखो या ना लिखो, उसने भले कॉपी में उसका नाम लिखा हो या नहीं। लेकिन जब वह 9वीं में जाता है, 9वीं में जब वो 9वीं का जो पाठ्यक्रम पढ़ता है, तो 9वीं के पाठ्यक्रम में उसको बहुत अड़चन आती है, यानी कि वो पहली से लेकर 8वीं तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जब वह 9वीं पास बहुत मुश्किल से, यानी कि टुक टुक करके पास करता है, और वह 10वीं में जाता है, तो 10वीं में जाते ही वह फेल हो जाता है। फिर दूसरी बार देता है, पहली बार उसको पढ़ता है, तो पहली बार पढ़ता है तो थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है, फेल हो जाता है। फिर उसको 10वीं दूसरी बार डबल बैठता है, तो फिर उसको वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त होकर उसको समझ आती है, तो वो 10वीं पास होता है। फिर 11वीं और 12वीं में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए सरकार को इस योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। जो पहली से लेकर 8वीं तक जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक भी इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वास्तविक में हमको क्या करना है, इस ऑफिस जाना, रजिस्टर में साइन करना, और शाम को 4 बजे या 2 बजे या फिर 12 बजे तक जो भी समय रहता है, उस समय पर बैठकर वापस आ जाना। तो वह शिक्षक भी इसके पीछे बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। शिक्षक जो वो पढ़ाना चाहते हैं वास्तविक में, जब एक पहली से लेकर 8वीं तक बच्चे, यानी कि यही एक पाठ्यक्रम है जहाँ से बच्चे की रीढ़ की हड्डी, यानी कि एक मजबूत होती है। बच्चा वहाँ से मजबूत होता है, पाठ्यक्रम को समझता है। पहली से लेकर 5वीं तक जोड़, भाग, गुणा, घटाव, ABCD, अनार, आम, जो भी जितना भी पढ़ता है, और वहाँ से वास्तविक में खड़े रहकर पढ़ता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको सही तरीके से समझता है, लिखना समझता है, हैंड राइटिंग समझता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यह शासकीय स्कूलों में आज हमारे आदिवासी समाज से बेहतर उन समाज के लोग क्यों हैं? क्योंकि वह स्कूल भी भेजते हैं, साथ में भेजने के बाद में वो कोचिंग भी भेजते हैं। कोचिंग तो ठीक है, लेकिन वह प्राइवेट शिक्षण संस्थान क्यों सुनते हैं? क्योंकि इसका कारण ही यही है। प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में भी वो पढ़ाते हैं, वहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं, उन्हें जो रोजगार सॉरी वो जो जो प्रिंसिपल होता है उसके दबाव में वो लोग पढ़ाते हैं, और वहाँ का जो छात्र रहता है वो टॉपर आता है, IIT पास कर लेता है, JEE पास कर लेता है, PMT पास कर लेता है, PAT पास कर लेता है। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना आरक्षण होने के बाद भी हम बैठे हैं। हमारे यहाँ की इस मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इस शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। जब तक अगर नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे समाज का कोई उत्थान नहीं होगा। सरकार सिर्फ हमको, हमारे समाज को सिर्फ साक्षर बनाना चाहती है, सिर्फ साइन करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है? या फिर सरकार इस अंधकार में हमको धकेल रही है? हम सबको सोचने की बात है। एक वो शिक्षक जो पहली से लेकर 8वीं तक जो पढ़ाता है, वो उसकी पेमेंट कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है? उसकी सैलरी 30 से लेकर 40,000 तक, और 20 से लेकर 50,000 तक, और 50,000 से लेकर 70,000 तक उसकी सैलरी होती है। वर्ग 1, 2, 3, 5 देकर जब वो जाता है शिक्षक, वो क्या कहता है, मैं उत्थान करूंगा हमारे समाज का, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ जाके बैठता है। लेकिन इसके पीछे इस सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि हमारा आदिवासी समाज इस तरह
नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को एक अगर ऊपर उठाना है तो सरकार को इसको बदलना पड़ेगा। एक ये जो शिक्षा पद्धति है इसको बदलना पड़ेगा। जो पास वाली जो योजनाएँ हैं उसको बंद करके जो वास्तविक में जो पहले पढ़ाई होती थी उस तरह से पढ़ाया जाए। जैसे पहले में 5वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होती थी, 8वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होती थी। वहाँ से वो जो बच्चा उस वहाँ 5वीं में भी फेल हो जाता था। बोर्ड एग्ज़ाम में जब बच्चा फेल हो जाता था तो बच्चे को 5वीं में पास होने के लिए बहुत डर लगता था। बच्चा पढ़ के बच्चा 5वीं में पास होता और होने के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी बोर्ड एग्ज़ाम होती थी। वो बोर्ड पद्धति फिर से लागू करनी चाहिए सरकार को। क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ और निरक्षर समाज है, लेकिन वास्तविक में इसके पीछे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ की युवा साथियों को ज़रूरत है और हमें इस शिक्षा पद्धति के बारे में जानने की आवश्यकता है और सरकार के सामने यह रखने की आवश्यकता है और सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को बंद कर देना चाहिए। आज केंद्र में माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आदिवासी समाज की है। आदिवासी समाज के सांसद है, आदिवासी समाज के विधायक है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके मुंह पर पट्टी है। वह किसी न किसी क्षेत्र के और किसी न किसी के दबाव में रहते हैं और किसी न किसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन कभी भी वो नहीं कहते हैं उनको क्या करना। उनको उसकी सैलरी मिल रही है, उनको उसका भत्ता मिल रहा है, उनको सब मिल रहा है। अब शिक्षक भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस बोर्ड पे पता नहीं साख लगाई या नहीं लगाई और वो भी शाम को बैठे आराम से चले जाते हैं। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, हमें स्कूलों में जाने की ज़रूरत है, वहाँ की शिक्षा पद्धति को समझने की ज़रूरत है। मास्टर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वहाँ का प्रिंसिपल क्या कर रहा है, हमें वो घर घर नहीं, वो उस स्कूल तक जाना है, हमें उस केंद्र तक जाकर हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा समाज कई पीढ़ियों तक पीछे ही रहेगा, पीछे ही रहेगा। हमें शिक्षा के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे आना चाहिए और इसको सुधारने की ज़रूरत है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में सोचे समझे और इसका वास्तविक में इसकी जो पद्धति है उसको बदले और जो रुक जाना योजना और जो फ्री पासिंग वाली योजना है उन सबको बंद कर देना चाहिए। हम साक्षर नहीं, हम वास्तविक में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और हम पढ़कर यानी कि हमें वो ज्ञान चाहिए जो हमें मिलता था, पहले मिलता था। पहले का व्यक्ति और आज के व्यक्ति में बहुत फ़र्क है। पहले का व्यक्ति को आज आप कुछ भी पूछो वो पता कर लेता है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं भ्रमित हो गई है डीजे, दारू की और इनके पीछे पड़ी हुई है। तो हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज को इस ओर ना धकेला जाए और इस अंधकार से हमें समाज से निकालना चाहिए। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें रुक जाना एग्ज़ाम भी नहीं चाहिए। हमें वास्तविक में बोर्ड एग्ज़ाम पास करके हम भी उस समाज के लोगों के साथ हम भी सीना तान के खड़े रहें। इस तरह हमारा समाज भी कुछ करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।